हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और आज मैं आपको ऐसे 5 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ऐसे 4 क्वेश्चन हर पेपर में आराम से फंसते हैं। ये नहीं फंसेंगे तो इसके ही टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं। देखो, मैं आज तुम्हें पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने समय में वह 10 गुना हो जाएगा। अब मैं बात करूं, कोई धन है, मान लो 1 रुपये है। ये 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 6 वर्ष में हो रहा है दुगना, मतलब 2 रुपये हो रहा है, 6 वर्ष में। ठीक है बेटा, ये दोस्तों ये इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्योंकि मैं कॉपी पर नहीं देख रहा हूँ, मैं हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ, मोबाइल में देख कर ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 रुपये कितने 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 6 वर्ष में हो जाता है 2 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रुपये मुझे ब्याज मिल रहा है। अरे 1 रुपये तो मेरा था, मूलधन था ये वाला, और 2 रुपये कितना हो गया, मिश्र धन। अगर मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दें तो क्या मिलता है, मुझे ब्याज मिलेगा। अरे मान लो ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तुम कहोगे मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो 1 रुपये ब्याज मिल गया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रुपये ब्याज मुझे 6 वर्ष में मिल रहा है। ठीक है, अगर मुझे 1 रुपये ब्याज 6 वर्ष में मिल रहा है तो मुझे ब्याज चाहिए कितना, मुझे कितने गुना करना है, ये 10 गुना हो जाए। 10 गुना का मतलब ये है कि 1 रुपया 10 रुपये बन जाए। तुम कहोगे 1 रुपया तो है ये मूलधन, अगर जो ब्याज कितना मिलना चाहिए, 9 रुपये, क्योंकि 1 रुपये तो मूलधन है और 9 रुपये ब्याज मिलेगा तभी तो 10 रुपये बनेगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रुपये 6 साल में मिल रहा है तो मुझे चाहिए कितना, 9 रुपये। तो मैं कहूँगा इसका अगर मैं 9 गुना कर दूँ, इसका भी 9 गुना कर दूँ तो क्या आएगा, 9 6 से कितना होता है 54। तो 54 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के 12.5 की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। कितना कम है, 3500 रुपये कम है, मतलब जो मूलधन है, मूलधन से ब्याज कितना कम है, 3500 रुपये कम है। कितने, मतलब मूलधन कितने, ब्याज कितना चला है, 3 साल के लिए चला है। तो मुझे क्या बताना है, मूलधन और SI याद करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, बताते हैं। 12.5% को मैं क्या लिखता हूँ, 1/8 लिखता हूँ। ठीक है, ये कितने, ये अब मैं मान ले रहा हूँ मूलधन मेरा ये है, एक मूलधन, और ब्याज कितनी है, ब्याज की है ये है। ठीक है, ब्याज 1 रुपये है, मूलधन 8 रुपये है 1 साल में। तो मैं कहूँगा 3 साल में ब्याज कितनी हो जाएगी, तुम कहोगे 3 रुपये हो जाएगी। अब ब्याज 3 साल में 3 रुपये हो गई, मूलधन 8 रुपये है, तो मैं ये कह रहा है कि मूलधन से ब्याज 3500 रुपये कम है। और यहाँ पर कितनी कम है, तुम कहोगे 5 कम है। अरे मूलधन से ब्याज कितनी कम है, 5 कम है, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 3500। 5 की वैल्यू कितनी है, 3500। तो मैं कहूँगा 5 से ये काट दूँगा कितने बार, 700 टाइम कट गया। ठीक है, अब बचा कितना, मैं कहूँगा 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 700 रुपये। तो ब्याज मेरा कितना है, 3, तो मैं कहूँगा ब्याज आ गया मेरा 2100, 7 या 2100। अब अगर मुझे क्या निकालना है, मूलधन भी निकालना है। मूलधन कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा मूलधन में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 8 और 8 7 5600। बात समझ में आ गई, ये दोनों आंसर हो गए। अगर ब्याज पूछता तो ब्याज ये है, मूलधन पूछा है तो ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6% है, अगले 4 वर्ष के लिए 7% है, और 7 वर्ष से आगे, मतलब 3 वर्ष तक तो कितनी चल रही है, 6% चल रही है, और अगले 4 वर्ष आएंगे तो 7% चल रही है, और आगे मतलब 7 वर्ष से आगे 7.5 वार्षिक है। 7 वर्ष से जितनी आगे है वो कितनी है, 7.5। तो एक आदमी ने इतने रुपये
11 वर्ष के लिए निवेश किए हैं, मतलब इतने रुपये ये क्या है, मूलधन है, और 11 वर्ष के लिए किए हैं। तुम कहोगे 3 वर्ष तो ये हो गई 6% पे, 4 वर्ष ये हो गई 7% पे। अब कितना हो गया, 4 और 3 7, और टोटल कितने वर्ष के लिए किया है, 11 वर्ष के लिए, तो बचा कितना, 4%, 4 साल बची। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ 3 गुणा 6%, तो ये तो हो गया 18%। और 4 वर्ष के लिए 4 गुणा 7 वर्ष, 7 चक 28, 4 और 3 7, टोटल कितने साल के लिए, 11 साल के लिए, तो मैं कहूँगा 4 मेरी और बच गई। ये कितने, 7.5 वर्ष, तो कितना हो जाएगा, 7 चक 28 कह सकता हूँ मैं 30%। इन तीनों को ऐड कर लो, 8 8 16 का 1, 16 का 6 सॉरी, 3 2 5 1 6 7%, 76% आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 76%। साधारण ब्याज याद कीजिए। ठीक है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो 1800 का 18,800 रुपये का 76% निकालना है। 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 8 छिंग 48 का 8, और 8 छिंग 48, 48 और 4 कितना होता है, 52 का 2, और 8 एकन 6 एकन 6 सॉरी, 6 और कितना तुम्हारा, 6 और 5 कितना होते हैं, 11, इंटू लगा दो, 7 8 56 का 6, 7 8 56 और 5 61 का 1, 7 एकन 7, 7 और 6 13, 8 8 2 4 1, इतनी आ गई 14,288 रुपये ब्याज आ गई। अब है कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपये के देय ऋण को 4 समान किस्तों में चुकाता है, देगा कर की दर 12% वार्षिक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी 4 साल बाद रुपये दे, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी 4 साल बाद रुपये दे तो उसे 944 रुपये देने हैं। कितने देने हैं, 944। अगर वो है मतलब किस्तों में जमा करते, कुछ रुपये यहाँ दे दे, कुछ और आगे दे दे, कुछ और आगे दे दे, कुछ और आगे, मतलब ऐसे 4 बार में पैसे अगर वो दे दे, तो उसको ये कह रहा है 4 किस्तों में जमा करना है आपको, 4 किस्तों में, और किस्त बतानी है कितनी है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं तो मैंने हर किस्त 100 रुपये मान ली। कितने, ये भी 100 है, 100 है, ये भी 100 है, और ये भी 100 है। ठीक है, ये वाली तो किस्त जानी है ये, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगी। ये दूसरी साल जाएगी तो 112 रुपये हो गई। ये वाली कितनी हो जाएगी 3 साल में, और 136 रुपये ये होगी। मतलब ये तो रुपये जाने हैं ही हैं। 112, ये 2 साल में 3 साल में कितना 124 रुपये हो जाएगी, ये वाला तो जाना है। दूसरे साल में ये 12 रुपये ब्याज मिल जाएगी, ये बच जाएगा, ये 24 रुपये ये बच जाएंगे, और 36 रुपये 3 साल में ये बच जाएंगे। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं तो मेरा आ जाएगा 2 और 4 6, 6 और 6 12 का 2, 0 1 1 और 3 3 6 6 7 1 2 3 4, इतना आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 400 944। तो मैं ये कहूँगा ये कितने बार, ये इसका दुगुना है, तो ये 2 टाइम, तो मैं कहूँगा ये 100 रुपये की किस्त नहीं है, ये कितने की है, दुगनी है, मतलब 200 रुपये की किस्त। अगर कोई आदमी 200 रुपये हर साल जमा करता जाए तो उसका ये इसमें 800 रुपये में फैसला कट जाएगा। अगर उसने नहीं दिया, 4 साल बाद ही देना है, तो उसको 944 रुपये ही देने
पड़ेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो थोड़ा थोड़ा जमा करता जाए तो कम भी पैसा जाएगा और मतलब कम रुपए भी जमा होंगे, क्योंकि 200 से 400 800 रुपये में ही कट रहा है फैसला। और जबकि अब कितना, अगर 4 साल बाद देगा तो कितना कटेगा, 944 रुपये में। ठीक है। अब एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय 104 रुपये घट गई, 104 रुपये घट गई। तो मूलधन ज्ञात करो। मैं ये कहूँ कि पहले ब्याज कितना था, 13% था दर, फिर कितनी हो गई, 12.5% हो गई। तो उसका जो उसकी आय थी वो 104 रुपये घट गई। मैं कहूँगा 13 में से अगर 1/2%, 104 रुपये, 1% की वैल्यू आ गई 208 रुपये। ठीक है। तो उसका मूलधन बताना है, 100% की वैल्यू निकाल लो, 0.8 रुपये, बात खत्म हो गई। समझ में आए क्वेश्चन? ऐसे ही मैं सीरीज लाता रहूँगा। एक दिन, अभी कुछ दिनों के बाद में अभी चल रहा है, मुझ पर थोड़ी दिक्कत चल रही है, फिर मैं बोर्ड में पढ़ाऊँगा। आपको टेंशन नहीं लेने की है, सारा मैथ सब कुछ पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो कमेंट करो और लाइक ज़रूर करना है आपको। ठीक है। धन्यवाद।